जी गुड मॉर्निंग और सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी प्रश्नावली 1.2 शुरू कर रहे हैं और 1.1 हमने ख़त्म कर ली थी कल, तो 1.2 शुरू कर रहे हैं। तो आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ें, जो पढ़ाया जा रहा है उसे नोट करें और घर पे तैयारी भी करें और हमेशा पढ़ते रहें। आप किसी के बहकावे में ना आए, गलतफहमी में ना रहें, आपको पढ़ना ही है। और अभी थोड़े दिनों में स्कूलें खुल जाएगी तो आपके लिए सब सही रहेगा, ये साल अच्छे से जाएगा, आप चिंता ना करें। तो आज हम शुभारंभ कर रहे हैं अपनी दूसरी प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है बेटा, तो इस प्रश्नावली में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल जोड़ बाकी है और गुणा भाग है। तो ये प्रश्नावली बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। फिर भी हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज। चलो पहला क्वेश्चन शुरू करें। ठीक है बेटा, चलो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। 4 दिन एक पुस्तक प्रदर्शनी यानी पुस्तकों का मेला लगता है ना, इसमें खूब सारी किताबें आती हैं। तो एक स्कूल में, एक विद्यालय में 4 दिन तक एक पुस्तक मेला या पुस्तक प्रदर्शनी चली जिसमें बहुत सारी किताबें आई हुई थी। अब बच्चे किताबों को पढ़ते हैं, जिनको खरीदनी थी उन्होंने खरीदी भी। तो एक पुस्तक प्रदर्शनी स्कूल में 4 दिन तक चली। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, पहले कोमा दूसरे कोमा तीसरे तथा चौथा दिन मतलब अंतिम दिन, लास्ट दिन, अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या बताइए। देखो बेटा क्या कह रहा है ये, आंसर लिखेंगे इसका। तो आंसर लिखने से पहले एक बार देख लो इस प्रश्न को क्या कह रहा है कि एक स्कूल में एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई, इसमें बच्चों ने भाग लिया। बच्चे उस पुस्तक प्रदर्शनी में आए। पुस्तक प्रदर्शनी यानी किताबों की प्रदर्शनी, इसमें बहुत सारी किताबें आती हैं, तो बच्चे किताबें खरीदते हैं। तो उसमें क्या होता था कि टिकट सिस्टम था उस प्रदर्शनी में, यानी मेला, पुस्तकों का मेला कह दो आप एक बार, इसमें मेले में बहुत सारी किताबें आई। तो उस मेले में जाने के लिए पहले टिकट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता था? टिकट। तो पहले दिन तो 1094 लोगों ने टिकट लिया और पुस्तक मेले को देखने गए।
दूसरे दिन 1812 लोगों ने टिकट लिया और फिर देखने गए। तीसरे दिन 2050 लोगों ने, और लास्ट दिन 2751 टिकट बेचे, मतलब 2751 टिकट लोगों ने लिए। उस मेले में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता था, तो इतने इतने लोगों ने रोज टिकट लिए। पहले दिन इतने आदमी गए, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, और चौथे दिन इतने आदमी टिकट लेकर उस मेले में देखने गए। तो अब ये पूछ रहा है कि 4 दिनों में टिकटों की संख्या गए, इन 4 दिनों का कुल ज्ञात करना है। जब भी प्रश्न में कुल आ जाए तो उसमें जोड़ करनी है, यानी योग करना है, जोड़ करनी। पहले दिन के टिकट, ये क्या कह रहे हैं कि 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकट, इन 4 दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए, तो 4 दिनों का जोड़ लो तो कुल टिकट आ जाएंगे ना। 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकट, तो चारों दिनों का टिकटों को जोड़ लें तो 4 दिन में कुल बेचे गए टिकट आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले दिन के टिकट कितने बेचे गए, 1094। फिर यहाँ लिख देते हैं दूसरे दिन, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050, तीसरे दिन, लास्ट है चौथे दिन। चौथे दिन लास्ट बेचे गए 2751। तो अब चारों दिनों का जोड़ लें, ये जोड़ कर लेते हैं तो कुल टिकट आ जाएंगे ना, कि भाई 4 दिन में कुल कितने टिकट बेचे गए, तो चारों दिनों का जोड़ लो, देखते हैं, जोड़ते हैं। 4 और 2 6 और 1 7, 5 ने 5 10 और 1 11 और 9 20 की सुपर, 20 की 0 हासिल लगी 2 और 8 10 और 7 17 का 7 का हासिल लगी 1 और 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7707 टिकट बेचे गए। तो ये 4 दिन में कुल टिकट बेचे गए हैं, वो आ गए। चलो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे करवाते हैं। चलो नोट करो बेटा। चलो बेटा, आप, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो को रोक के कर लेना आराम से। ठीक है, हम जल्दी जल्दी करवाएंगे ताकि आपका कोर्स भी थोड़ा साथ में चलता रहे, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। आप चिंता ना करें, आप ये ना सोचें कि सर ने हाथों हाथ लिख के मिटा दिया, ऐसा नहीं है। आप आराम से लिखें, वीडियो को रोक के प्रश्न को, उत्तर को लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि शेखर एक नाम का खिलाड़ी है। शेखर एक प्रसिद्ध टेस्ट खिलाड़ी है, एक प्रसिद्ध, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं और उसने वह टेस्ट मैचों में अब तक, वह टेस्ट मैचों में, क्रिकेट खेलने में टेस्ट मैच होते हैं एक, तो वह टेस्ट मैचों में अब तक, वह टेस्ट मैचों में अब तक
6,980 रन बना चुका है, तो बना चुका है वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? किसमें मार्क लगा दो? देखो बेटा बोर्ड पे उत्तर लिखेंगे इसका। तो आप देखो बोर्ड पे कि ये कह रहा है एक प्रसिद्ध टेस्ट खिलाड़ी है शेखर नाम का, और वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, मतलब 10,000 रन बनाना चाहता है। तो और उसे कितने रन चाहिए कि उसके 10,000 रन पूरे हो जाए? एक एग्जांपल लेते हैं, उसे समझना आप कि मैं कह रहा हूं मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। अब मैं 50 रुपये प्राप्त करना चाहता हूँ। 10 तो मेरे पास हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 50 रुपये हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कितने और चाहिए? अभी मेरे पास 10 रुपये हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 50 रुपये तो हो कम से कम जेब में, तो मुझे और कितने पैसे? कितने? 10। तो 50 में से 10 माइनस के पीछे कितने चाहिए बचे? 40। मतलब मेरे को 40 रुपये और चाहिए। जब मेरे पास 40 रुपये आ जाएंगे तो मैं 10 रुपये मेरे पास हैं और 40 आने पे 40 और 10 मेरे कितने हो जाएंगे? 50। तो मुझे 50 रुपये प्राप्त करने के लिए मुझे अभी और कितने चाहिए? 40 रुपये और चाहिए। समझ में आया एग्जाम्पल? समझ में आ गया ना भाई? आपके पास कितने हैं वो देखो, और आप चाहते कितने हो? 50। तो चाहते हो 50, आप ज़्यादा चाहते हो, और कम कितने? अभी आपके पास कितने हैं? 10। चाहते हो उसमें से जितना है आपके पास उसको माइनस करो, पीछे कितना बचा? 40। तो 40 रुपये और आपको चाहिए। जब 40 रुपये आपके पास होंगे तो 40 आपके पास होंगे और 10 पहले से थे, 40 और 10 हो जाएंगे 50। समझ आ गई बात? तो इस प्रश्न को भी ऐसे ही करना है। तो अब देखो शेखर की भी बातें। शेखर के रन, शेखर ने अभी रन कितने बनाए हैं? शेखर यहां से लिख दो, शेखर द्वारा बनाए गए रन। शेखर ने अभी तक कितने रन बना लिए हैं? तो देखो वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। तो 980 ये तो धीरे धीरे इसने बना लिए। अब वह कितने पूरा करना चाहता है? पूरा करना चाहता है। वह कितने रन पूरे करना चाहता है? 10,000। 10,000 रन वह पूरे करना चाहता है। पूरा करना चाहता है 10,000। तो और रनों की आवश्यकता, तो उसको कितने रनों की आवश्यकता है? कितने और बनाने पड़ेंगे? तो मैंने आपको बताया कि अभी बनाना कितने चाहता है? 10,000। अब कितने रनों की आवश्यकता है इसको पता नहीं, तो बनाना चाहता है या बनाना चाहता है कितने?
बराबर 10,000 तो बनाना चाहता है। रन कितने उसके ऐसे लिख दो, उसके रन कितने उसके 6,980, तो इसने बना ली अभी। तो बनाना चाहता है वो रन माइनस उसके रन, उसके बनाए गए रन, बनाना चाहता है माइनस उसके बनाए गए रन। तो 0 यहाँ से उधार लिया, यहाँ 9 गए, यहाँ 9 और यहाँ हो गए 10। 10 में से 8 के पीछे बचे 2, 9 में से 9 के पीछे बचा 0, 9 में 6 के पीछे बचा 3 और यहाँ 1 उधार चला गया, यहाँ 0। तो उसको 3,020 रन और चाहिए। कितने रन चाहिए? 3,020 रन और चाहिए। अभी उसके 6,980 रन हैं, वो बनाना चाहता है 10,000। तो जितने बनाना चाहता है उसमें से जो अभी बनाए गए रन हैं उनको माइनस कर दे, तो पीछे जो बचे हैं उतने रन उसको और बनाने पड़ेंगे, तब ये दोनों मिलाकर 10,000 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, ओके, चलो उतारो इसको, नोट कर लो। सांस लेने लगी बातें, चलिए इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अपने को ये प्रश्नावली भी ख़त्म करनी है। आप इसको लिख लेना आराम से, ठीक है? वीडियो रोक के फिर आराम से लिख लेना, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी, पहले प्रश्न को लिख लेता हूँ, आप सिर्फ देखो इसको, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,750 मत प्राप्त किए, जबकि मत यानी वोट कहते हैं, मत को मतलब वोट प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने, उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत यानी वोट प्राप्त किए। मत का मतलब होता है वोट। तो बताओ या बताइए कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? कितने मतों से जीता? देखो बेटा, आंसर लिखते हैं इसका। तो एक बार देखना, एक बार क्या हुआ, चुनाव यानी वोट पड़ते हैं ना अपने, तो एक बार चुनाव हुआ तो उसमें सफल प्रत्याशी, सफल का मतलब होता है जीतने वाला, जो सफल हुआ, सफल कौन हुआ? जो जीता। तो एक चुनाव हुआ, वोट पड़े, उसमें सफल प्रत्याशी ने जीतने वाला जो आदमी था ना, उसको 5,77,750 मत यानी वोट मिले। जीतने वाले को 5,77,750 वोट मिले, जबकि जो उसके बाद सेकंड नंबर पे जो रहा ना,
जीतने वाले को तो मिले 5,77,750, और जो सेकंड नंबर पे रहा उसके जस्ट नीचे जो निकटतम प्रतिद्वंदी जो टक्कर देने वाला था सेकंड नंबर पे जो रहा, इसके बाद जो रहा उसको मिले 3,48,700 वोट। सेकेंड नंबर पे रहने वाले को मिले 3,48,700 वोट मिले। तो बताओ कि जो जीतने वाला था ना, सफल प्रत्याशी यानी जीतने वाला प्रत्याशी, ये पहला, उसने चुनाव जो है वो कितने वोटों से जीता, कितने वोटों से जीता। वैसे अपन एक छोटी सी बात करें, अपनी क्लास की बात करें तो अपन क्लास में मान लो मॉनिटर बनाना है। क्या बनाना है? मॉनिटर बनाना है। तो मॉनिटर बनाने के लिए अपन एक इलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं। तो मान लो अपनी क्लास में 40 बच्चे थे, तो चुनाव करवाया, 2 आदमी खड़े हुए, जैसे मान लो हेमलता और रवीना, 2 नाम की लड़कियां खड़ी हुई। हेमलता और रवीना नाम की 2 लड़कियां खड़ी हुई। अब हेमलता को मिले 30 वोट और रवीना को मिले 10 वोट। ठीक है, तो जीतने वाली कौन है? हेमलता। हेमलता क्या हो गई? सफल प्रत्याशी। और रवीना क्या हो गई? ये निकटतम प्रतिद्वंदी जो सेकंड नंबर पे रही है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हेमलता कितने वोटों से जीती है। तो हेमलता की वोट कितना है? 30, और रवीना कितना है? 10। 30 में से 10 को घटा दें, पीछे कितने बचे? 20। तो इसका मतलब जो हेमलता है उसने रवीना से 20 वोट ज़्यादा प्राप्त किए हैं, या 20 वोट से ज़्यादा, या 20 वोट से हेमलता जीती है। समझ गए बात को? ऐसे ही होता है, जो फर्स्ट आने वाला, ये तो फर्स्ट आ गया जीतने वाला, और सेकंड नंबर पे ये रहा, तो फर्स्ट के जो आए हैं उसमें से सेकंड के वाले घटा दें, तो पीछे जो बचते हैं उतने ही वोटों से ये हेमलता जीती है। तो ऐसा ही इसमें है सिस्टम, सेम। समझ गए बात को? अब करते हैं, तो देखना वापस, सफल यानी जीतने वाला, सफल प्रत्याशी के मत यानी जीतने वाले के मत यानी वोट, मत का मतलब वोट। सफल प्रत्याशी ने कितने वोट लिए? 5,77,750। और निकटतम प्रतिद्वंदी यानी जो सेकंड नंबर पे रहा, इसके बाद सेकंड नंबर पे जो रहा है, प्रतिद्वंदी को या निकटतम प्रतिद्वंदी के मत कितने हैं? 3 लाख। निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने प्राप्त किए मत यानी वोट? 3,48,700 मत। अब दोनों का अंतर पता कर लें। पहले इसने कितने किए और इससे सेकंड नंबर वाले ने कितने किए? फर्स्ट वाले ने किए हैं, वाले के वोट घटा दें, पीछे जो बचे हैं उतने ही वोटों से ये पहला आदमी जीता है। पहले और सेकंड में जितना अंतर होता है ना, अंतर यानी बाकी, कभी भी कि राम के पास 10 रुपए हैं और लक्ष्मण के पास 3 रुपए हैं, दोनों का अंतर पता कीजिए। अंतर का मतलब हमेशा बाकी करनी है। तो ये जीतने वाले ने इतने लिए और इसके सेकंड नंबर वाले ने जो सेकंड नंबर पे रहा उसके आए 3,48,700 मत। अगर फर्स्ट जीतने वाले में से सेकंड के वोट माइनस कर दें, वोट बाकी कर दें, तो पीछे जो बचे हैं उतने ही वोटों से ये जीता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो अंतर कितना रहा दोनों में? इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? दोनों के बीच में फर्क कितना आया? कितने वोट इससे ज़्यादा लिए? इससे इसके ज़्यादा है ना, तो कितने हैं ज़्यादा? तो अंतर पता करना, तो अंतर बराबर आ जाएगा। अंतर पता करने के लिए क्या करते हैं? बाकी। तो जीतने वाले कितने और हारने वाले के 3,48,700। 0, 5, 7 में 7 के 0, यहाँ से उधार दिया 17 में से 8 के पीछे बचे 9, या 6 में से 4 के पीछे बचे 2, 5 में से 3 के पीछे बचा 2। ओके, तो ये आगे 2,29,050 मत। तो जो सफल प्रत्याशी है ना, इसने इससे 2,29,050 वोट ज़्यादा लिए हैं, तो इतने ही वोटों से ये इससे जीता है। तो आप लिखेंगे सफल प्रत्याशी यानी जीतने वाला
बराबर लिख देंगे 2,29,050 मत से जीता है। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आपके, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे जो 5वां क्वेश्चन है वो करवाते हैं। सर तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन करवाते हैं। तो बेटा चलो आज टाइम ख़त्म हो गया है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा पढ़ाई करें, और इनको जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं इनको नोट करें और घर पे बैठे बैठे खुद भी हल करें। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन बना के खुद भी आप हल कर सकते हो जोड़ बाकी वाले। ठीक है ना, तो ठीक है बेटा, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।